अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और कल के ब्लॉग के लिए मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं है। वीडियो अभी कुछ है नहीं मेरे पास कल के डालने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि आज पूरे दिन मेरा मन नहीं करा कुछ भी बनाने का। आज पूरा दिन मेरा थका थका सा गया। और अभी फ़िलहाल मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने अखबार में क्या पढ़ा। ठीक, तो अभी अखबार में है कि फ़िनलैंड स्वीडन अप्लाई टू जॉइन नेटो। मतलब जो अभी रशिया यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है तो वो अभी थमने नहीं वाली है। क्यों नहीं थमने वाली? क्योंकि फ़िनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन अपनी भेज दी है। अगर आपको नहीं पता नेटो क्या होती है, तो नेटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि मतलब बहुत सारे देश आते हैं और उसमें एक क्लॉज होता है ना, उसमें एक लाइन होती है कि अगर इन मेंबर्स कंट्रीज़ पे, मतलब जिन्होंने भी नेटो को ज्वाइन कर रखा। नेटो एक्चुअल में एक ग्रुप होता है कंट्रीज़ का। ठीक, तो जो अगर इन मेंबर कंट्रीज़ पे किसी देश ने हमला कर दिया तो इसका मतलब होता है कि उन सभी मेंबर कंट्रीज़ के देशों पे हमला, और वो फिर सभी मेंबर कंट्रीज़ उस एक देश के उस एक देश को फिर वो मारती है। ठीक, मतलब पूरा ग्रुप बना के पूरे कंट्रीज़ का ग्रुप फिर उस एक देश को लपेट लेता है। तो इसीलिए रशिया यूक्रेन की भी लड़ाई हुई, क्योंकि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था और रशिया उसको मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? क्योंकि रशिया एकदम क्योंकि जो यूक्रेन है वो एकदम रशिया के बॉर्डर पे आता है, और रशिया नहीं चाहता था कि नेटो उसके पड़ोस में आ जाए। क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता तो वो एकदम उसके पड़ोस में आ जाता ना, तो फिर वो रशिया को मतलब अच्छा नहीं लगा। मगर यूक्रेन बोले जा रहा था बार बार कि मेरे को नेटो ज्वाइन करना, मेरे को नेटो ज्वाइन करना। तो इसलिए रशिया ने भी युद्ध स्टार्ट कर दिया। तो अभी सेम चीज़ वही कर रहे हैं, स्वीडन और फिनलैंड भी कर रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है नेटो ज्वाइन करने के लिए। तो अब देखो, अभी तो हमें लग रहा था कि वॉर थोड़ी सी थमेगी, क्योंकि अभी रशिया ने भी पुल बैक कर लिया। मतलब दोनों देश अभी थक चुके हैं, यूक्रेन भी थक चुका है, रशिया भी थक चुका है। मगर अब स्वीडन और फिनलैंड जो कर रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है नेटो ज्वाइन करने की। तो मे भी हो सकता है कि रशिया अब और ज़्यादा लार्ज स्केल पे लड़ाई करे। और महंगाई तो वैसे भी बढ़ ही रही है, तो अब थोड़ी और बढ़ जाएगी, थोड़ी और बढ़ जाएगी, थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो इंटरनेशनल न्यूज़ के बाद मैं आपको अपनी एक देसी न्यूज़ भी बता देता हूँ। अपनी नहीं है, मतलब अपने देश की ही। में अभी ये ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि पेरारी वलन था। अगर आप राजीव गांधी को जानते हो, ठीक, नहीं जानते हो तो गूगल कर लेना। ठीक, अगर आप राजीव गांधी को जानते हो तो इसका नाम पेरारीवलन का उन 15 लोगों में शामिल था जो कि उस हत्याकांड में शामिल थे। तो कुछ लोगों को तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सज़ाए मौत हो गई थी। मगर जो पेरारीवलन था और के साथ के जो और भी लोग थे, उनको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि इनको मृत्यु दंड ना देते हुए मृत्यु दंड ना देते हुए इनको वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुनाएंगे। तो उम्र कैद की सज़ा भी हो गई इनको। फिर इनका केस गया कहाँ पे, मतलब जो तमिलनाडु की जो स्टेट कैबिनेट थी, जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने उस टाइम के गवर्नर को बोला था कि आप फैसला सुनाओ कि पेरारीवलन को फ्री कर दिया जाए जेल से। तो उस टाइम का जो गवर्नर था वो पहले तो 2 साल तक उस ऑर्डर को अपने पास लेके बैठा रहा। मगर जब प्रेशर बना उस गवर्नर पे, तो उस गवर्नर ने क्या किया, वो अपना ऑर्डर बोला कि ये मैं नहीं दे सकता, ये देंगे इंडिया के प्रेसिडेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर किसी स्टेट कैबिनेट ने एक गवर्नर को ऑर्डर दिया है और वो गवर्नर उस ऑर्डर को मानने से मना कर दे, तो दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। तो ऐसा ही हुआ। तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस पूरी तरह से अपने हाथ में लिया और आज पेरारीवलन को बेल मिली है। ठीक, अभी फ्री नहीं हुआ, अभी सिर्फ बेल मिली है।
और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये राजीव गांधी के केस से एकदम छूट चुके हैं या इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। ठीक, इसके लिए भी कोर्ट ने बोल दिया कि अभी सिर्फ बेल मिली है, अभी फैसला नहीं आया है। तो अभी मैं अपना अखबार कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा। तो अभी अखबार पढ़ने के बाद मैं देखूँगा अपने लैपटॉप में मून नाइट का एक एपिसोड, क्योंकि मून नाइट मेरे को देखे हुए बहुत टाइम हो गया। अभी तक सिर्फ मैंने उसका एक ही एपिसोड देखा था। तो मेरे बाकी के जितने भी एपिसोड, मेरे ख्याल से 6 या 7 एपिसोड का वो पूरा सीरीज़ है, तो उसमें से भी एक एपिसोड मैं भी देखूँगा। दूसरा नहीं, तो उसमें से तीसरा एपिसोड मैं भी देखूँगा। और फिर उसके बाद हम खाएंगे डिनर, या उसके दौरान भी हम खा लेंगे डिनर। तो अभी यहाँ पर हमारे डिनर में है रोटी, आलू की सब्जी और भरवा टिंडे प्लस सैलेड। इट्स अ सैलेड, नॉट अ सलाद। व्हाट अ सलाद, इट्स अ सैलेड। और डिनर खाते हुए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या बताया था मैंने अभी, मून नाइट, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे मून नाइट भी देख रहा हूँ प्लस डिनर भी खा रहा हूँ। तो अब हम मिलेंगे आपसे डिनर खाने के बाद। तो अभी जस्ट डिनर करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर दी अपनी ब्लॉगिंग की। आज कुछ ज़्यादा था नहीं ब्लॉग में, इसलिए ज़्यादा कट भी नहीं लगाए मैंने, और एक तरह से पूरी रॉ फुटेज ही है मेरे इस वाले ब्लॉग की। आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा था नहीं, तो इसका टाइटल भी बहुत ही नॉर्मल सा होएगा। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग अपना ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो मैंने अभी सौरभ जोशी का एक गाना सुना, मंजूर है खुदा, मगर मेरे को मतलब अच्छा लगा, सही लगा, मगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को पिछले वाला गाना। मेरे ख्याल से उसका नाम था तुम हो ना, शायद कुछ ऐसे करके कुछ था। तो वो वाला गाना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगा, मगर ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को वो वाला। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो अभी रात के 8:30, तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30, और तो अभी